जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजनीय क्यों, इसके बारे में बताएंगे। एक दिन मुनि अरज ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, प्रथम पूजा गणेश जी की क्यों की जाती है, आप कृपा करके बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे विपेंद्र, भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी अपने पुत्रों के साथ बहुत प्रसन्न थे। एक दिन महादेव और पार्वती जी आपस में विचार कर रहे थे कि उनके दोनों ही पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, इसलिए अब उनका विवाह कर देना चाहिए। जब दोनों कुमारों को अपने माता पिता की इच्छा का पता चला तो उन दोनों कुमारों के मन में भी एक साथ अपने अपने विवाह की इच्छा जागृत हुई। दोनों भगवान शंकर और पार्वती जी के पास पहुंचकर अपने अपने विवाह के लिए झगड़ा करने लगे। कार्तिकेय जी ने कहा कि उनका विवाह पहले किया जाए, जबकि गणेश जी ने कहा कि उनका विवाह पहले किया जाना चाहिए। जगत जननी माता गौरी तथा जगत पिता महादेव अपने दोनों पुत्रों का विवाह सुनकर उलझन में पड़ गए कि कैसे दोनों के विवाह के विषय में निर्णय लिया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक युक्ति खोज निकाली। एक दिन उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम दोनों ही हमारे परम प्रिय पुत्र हो, इसलिए समान भाव से प्यार के भी पात्र हो। हमने प्रतिज्ञा की है कि तुम दोनों में से जो इस समस्त भूमंडल की परिक्रमा करके यहाँ सबसे पहले लौट कर आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। अपने माता पिता की प्रतिज्ञा सुनते ही कुमार कार्तिकेय जी ने तो तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने को चल दिए, लेकिन बुद्धिमान गणेश जी कहीं नहीं गए। वे वहीं बैठकर बार बार अपने मन में विचार करने लगे कि वह तो किसी भी तरह यह कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, फिर इस समस्त भूमंडल की परिक्रमा करना तो बहुत दुष्कर कार्य है। अंत में गणेश जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर और पार्वती जी से प्रार्थना की, मैं पहले आप दोनों को सिंहासन पर विराजमान करके आपकी पूजा करना चाहता हूँ, अतः आप मेरे पास विराजमान मेरी यह इच्छा पूरी करें। अपने पुत्र गणेश जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर और पार्वती जी दोनों सिंहासन पर विराजमान हो गए। गणेश जी ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर व पार्वती जी की पूजा करके 7 बार प्रणाम पूर्वक प्रदक्षिणा की। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, हे पिताश्री, अब आप मेरी विनती सुनकर शीघ्र ही मेरा विवाह करें। यह बात सुनकर भगवान शिव और पार्वती जी गणेश जी से कहने लगे, जिस प्रकार तुम्हारे भाई कार्तिकेय भूमंडल की परिक्रमा करने गए हैं, उसी प्रकार तुम भी भूमंडल की परिक्रमा करके शीघ्रता से आओ। अपने माता पिता के ऐसे वचन सुनकर गणेश जी ने क्रोधपूर्वक कहा, आप दोनों ही महाविद्वान और धर्म स्वरूप है। मैंने तो एक बार नहीं 7 बार समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर ली है, इस पर भी आप मुझे फिर प्रदक्षिणा करने की आज्ञा दे रहे हैं। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शंकर बोले, हे पुत्र, तुमने भूमंडल की परिक्रमा किस प्रकार और कब पूरी कर डाली, हमें तो पता भी नहीं चला। इसके उत्तर में गणेश जी ने कहा, मैंने आप दोनों का पूजन कर 7 बार प्रदक्षिणा की है, क्योंकि वेद और शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अर्चन करके उनकी परिक्रमा करने से भूमंडल की प्रदक्षिणा का पूरा फल मिलता है। अब आप ही बताएं कि यह बात कहाँ तक सत्य है। वेद और समस्त शास्त्र इस बात को भी कहते हैं कि माता पिता की आज्ञा के बिना जो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, उसे अपने माता पिता की हत्या का पाप लगता है। पुत्र के लिए माता पिता की सेवा ही सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाली है। पुत्र की स्त्री के लिए भी यही आदेश है।
यदि आप यह बात नहीं मानोगे तो यह भी शास्त्र झूठे कहलाएंगे और साथ ही आपका यह सत्य स्वरूप भी असत्य हो जाएगा। यह निर्विवाद सत्य है, अतः आपको मेरा शुभ विवाह विधिवत कर देना चाहिए या फिर शास्त्र की मर्यादा को अमान्य कर देना चाहिए। इन दोनों में से जिसे आप श्रेष्ठ समझे उसे ही करें। बुद्धिमान गणेश जी इतना कहकर मौन हो गए। पार्वती जी और भगवान शंकर अपने पुत्र की तर्क संगत बात सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो, निश्चय ही तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है। जो कुछ तुमने कहा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं है। सूर्य के उदय होने पर अंधकार की भांति संकट आ जाने पर भी जिसकी बुद्धि कार्य करती है वही धन्य है। अर्थात जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है बल भी उसी में होता है। हे पुत्र, हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली है। तुम बुद्धि के सागर हो। सभी देवताओं में और किसी भी कार्य के शुभारंभ में तुम्हारी ही प्रथम पूजा की जाएगी। लेकिन उधर जब कुमार कार्तिकेय को गणेश जी के विवाह की जानकारी हुई तो वे रुष्ट होकर तप करने पर्वत पर चले गए। ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान शंकर और माता पार्वती उन्हें मनाने उस पर्वत पर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।